किसी ने क्या खूब कहा है कि 2 बार क्या गिरे, निराशा से दामन जोड़ लिया। इतनी जल्दी तूने इरादों को ही तोड़ दिया। अरे कामयाबी इम्तिहान लेती है और तूने तो इम्तिहान देना ही छोड़ दिया। दोस्तों, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। सफलता मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस मोटिवेशन सेशन में, जहाँ दोस्तों आज मैंने एक ऐसा जिम्मा लिया है जहाँ इस बात को मैं सिद्ध करूंगा कि कमियां भी कामयाबी बन सकती है। और आज ये बात मैं सिद्ध करके रहूंगा कि कमियां कामयाबी कैसे बन सकती हैं। तो आइए दोस्तों, आज कहानी सिर्फ इसी बात पे है कि कमियों को बनाना है कामयाबी और वो कैसे बन सकती हैं। आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी फूटे घड़े की है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरने से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से वो रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा उसके साथ 2 सालों से चल रहा। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात पे शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत भी बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बेचारा बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा कि मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात पे शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था उसका आधा ही पहुंचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इस फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़ों से मूल्यवान हो जाएगा। इसलिए कमियां किसी में नहीं होती, ये हमारे देखने का नजरिया होता है। देखने का नजरिया अगर हमने बदल दिया तो नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी में आपके पास आपके साथ हर तरीके का व्यक्ति होगा, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे देखना कैसे चाहते हो। आप एक 6 को ही ले लें, अगर आप सीधा देखें तो वो 6 दिखता है और जरा सा अगर पलट जाएं तो वो 9 दिखने लगता है। तो ये देखने वाले पे निर्भर करता है कि वो किसको किस तरीके से देखना चाहता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी मेरी बात समझ गए होंगे और आप अपने अंदर की काबिलियत को जरूर पहचान लिए होंगे। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, ये ईश्वर ने जीवन दिया है तो सब में कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं और उन कमियों को भी अगर हम अवसर में बदल दें तो दोस्तों इसी को कहते हैं कमियों को कामयाबियों में बदल देना। क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता।
जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां मगर देने वाला नजर नहीं आता। उनकी परवाह मत करो, उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। तो एक बात याद रखिएगा, वो ईश्वर के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो या दुनिया का कोई भी जीव हो। ईश्वर सब पे अपनी बराबर कृपा दृष्टि दर्शाता है। इसलिए दोस्तों, आपकी कमियां ही आपको कामयाबियां दिलाएंगी, ये मेरा दिल कहता है। तो सदा खुश रहें, मस्त रहें और अपनी कमियों को अवसर में बदलना अगर आप सीख गए तो मेरे इस मोटिवेशन वीडियो का मतलब सिद्ध हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसे ही अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो ये मेरा मोटिवेशन चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जहां आप अपनी प्रेरक कहानियां मुझे भेजेंगे और मैं आपकी कहानियां पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाऊंगा, आपकी प्रेरक बातें पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाऊंगा। तो जो भी मेरी आवाज जिनके कानों तक जा रही है उन सभी से ये मैं कहना चाहूंगा कि आपकी अगर कोई भी प्रेरक कहानी है, यदि आप अपना कोई भी मोटिवेशन पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशन बाय अतुल सर। मोटिवेशन बाय अतुल सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, यहाँ पे अपने सारे थॉट्स डालो और वहां पे मैं आपकी कहानी आपके नाम से पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा कि आपकी सोच क्या है। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।